140 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। हेलो दोस्तों, तो 4 जून इलेक्शन रिजल्ट है, लेकिन एग्जिट पोल का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो सबको पता है कि जो सरकार पहले वही आगे रहने वाली है। तो इंट्राडे में या 4 जून को हमें क्या व्यू रखना है, क्या टारगेट रखना है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए, मिड कैप निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, हर किसी की चॉइस है, जिसको जिसमें करना है वो कर सकता है। लेकिन टारगेट आप देखो, मिड कैप निफ्टी में अभी यहाँ पे मार्केट, ये जो लेवल थी मार्केट यहाँ पे था, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने टाइम लिया था, ये मार्केट ने तोड़ा और डायरेक्ट ऊपर चला गया, उसने इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया। तो अभी चांस है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है तो ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन ऊपर जाने के लिए उन्हें अगर ऑर्डर चाहिए तो फेक ब्रेकआउट देने के लिए इस लेवल तक उसे आना चाहिए, ठीक है। अगर गैप अप होकर ऊपर जाता है तब भी ये लेवल खा के भी मार्केट जा सकता है। इसे 11,000 एक टारगेट है, क्योंकि ये रिटेस्ट करने को अभी तक आया नहीं, और ऊपर अगर बुलिश ही रहता है मार्केट तो 12,000 ये इसकी लेवल होगी, और यहाँ से थोड़ा हमें करेक्शन मिल सकता है। तो ये मिड कैप निफ्टी के जस्ट मेरा व्यू है। फिन निफ्टी में देखो सेम यहाँ पे कि ये चैनल में है मार्केट, अगर ये चैनल तोड़ता है तो ये डायरेक्ट 22,500 23,000 देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये 22,000 तो इतना भी दूर नहीं है, ठीक है, मार्केट को ये पॉसिबल है, ये लेवल आसानी से मिल सकते हैं फिन निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट को फेक ब्रेकआउट देना है तो डाउन साइड आएगा 21,000 जो ये लेवल है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। और अगर पॉजिटिव से रिएक्ट किया, डायरेक्ट गैप अप मार्केट हुआ तो अपसाइड ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 22,500, ठीक है, और 23,000 ये फिन निफ्टी के लेवल है। निफ्टी बैंक भी देखो सेम की चैनल में है, नीचे 48,000 ये जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा फेक ब्रेकआउट दे सकता है ये चैनल को, लोग नीचे की साइड एंट्री करेंगे और वहाँ से मार्केट घुमाएंगे, और ये 2-3 लेवल हमें मिल सकते हैं 50,000 60,000, ठीक है। और 1-2 बैंक निफ्टी को 2,000 पॉइंट की रैली एक दिन में करना कोई मुश्किल बात नहीं उस दिन, क्योंकि इंडेक्स हाई है, वॉलेटिलिटी आई भी बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है। निफ्टी 50 में सेम चैनल बनाया है और 22,000 ये नीचे लेवल है, ये सपोर्ट है, और ये जो 23,000 है ये तोड़ सकता है आसानी से, और अपसाइड टारगेट 23,500 हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक ही दिन में। मतलब निफ्टी को 500 तो कम से कम तो देना ही चाहिए मूवमेंट, ये कुछ भी नहीं है उसके लिए। सेंसेक्स में देखो 73,000 ये लेवल है, अभी वो 75,000 लेवल पे नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, और अपसाइड जाता है तो ऑल टाइम हाई मार्केट जा सकता है, 76,000 को क्रॉस कर सकता है, डायरेक्ट 77,000 तक, ठीक है। शायद वो उस दिन जाए या एक हफ्ते में जाए, लेकिन ये लेवल सब हिट हो सकते हैं, तो हमें ऑल टाइम हाई मार्केट देखने को मिल सकता है। सारे इंडेक्स ऑल टाइम हाई मार सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। बैंकेक्स में भी सेम की 58,000 भी बैंकेक्स जा सकता है, ये ऑल टाइम हाई ये तोड़ सकता है 57,000, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या करें उस दिन, स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखो अभी रियलिटी की इंडेक्स अभी है 25, जो पहले चल रहा था डायरेक्टली 10 पे चल रहा था, देख सकते हो अप्रैल में इतना इंडेक्स बढ़ा, तो इंडेक्स डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वेगा पे, ऑप्शन के प्रीमियम पे, ग्रीक्स पे, तो इसकी वजह से प्रीमियम बूस्ट हुए है। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखो कितनी बढ़िया, आई हुई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो ऑप्शन के चार्ट है उसकी, ठीक है, मतलब अभी जो चल रही है 36 चल रही है, ठीक है, निफ्टी क्या, और बैंक निफ्टी के देखो 38 39 40, मतलब 40% प्रीमियम अप डाउन कर सकते हैं। आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का एट द मनी जो है वो अभी चल रहा है, ऑप्शन चेन 49,000 का देखेंगे सी, तो ये चल रहा है 1,000 के लगभग, ठीक है। देखो मतलब फ्राइडे को चल रहा है, जो उसकी वेस्डे को एक्सपायरी है उसका प्रीमियम इतना चल रहा है। और आप अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी, अगर आप मई का ही देखेंगे 10 तारीख का देखो, एंड ऑफ द डे, ठीक है, 3:30 बजे एट द मनी चल रहा था 350 लगभग, मतलब 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले ये चल रहा था 350। तो अगर इससे आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये प्रीमियम कितना बड़ा है, 711 बड़ा है। तो ये जो है ये बबल है, मतलब इलेक्शन की वजह से बबल है, इसको सपोर्ट किया है इंडेक्स और आई, इनकी वजह से ये बूस्ट हुआ है प्रीमियम, और टीके खत्म हुआ है, मतलब प्रीमियम कॉल साइड बहुत ज़्यादा वेट है। आप अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो एट द मनी जो चल रहा है उसका जो आई हुई 45, और ये कॉल का 45 है, पुट का देखो आप 39 है। तो कॉल का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सबको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, सबको लग रहा है मार्केट बुलिश है, इसकी वजह से कॉल के प्रीमियम बहुत बूस्ट कर रहे हैं, ओटीके नहीं हो रहा। आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन का चार्ट और इसका डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया मार्केट ने, ये तोड़ा, तो इस लेवल पे मार्केट फिर से आया है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे तोड़ने के बाद ये यहाँ तक आए भी नहीं, मतलब प्रीमियम घट नहीं रहे, सिर्फ बूस्ट हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपसाइड। आप डिफरेंस देखो, ये जो डिफरेंस आया है ये आईवी की वजह से आया है, 152 पॉइंट्स
मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आया, फिर भी प्रीमियम नहीं घटा है, प्रीमियम बढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो इस लेवल से मार्केट नीचे है, फिर भी प्रीमियम वही का वही है लास्ट के कैंडल में। इसका मतलब क्या है कि कॉल साइड लोग बैठे हैं, कुछ कोई लोग उनकी पोजीशन काट नहीं रहे, सब होल्ड करके बैठे। तो 4 जून क्या हो सकता है कि 4 जून जो ये बबल है सब फूट सकता है। तो जो आईवी का अभी जो चार्ट देखेंगे आप, ये 30-40 का है। तो ये अगर घटता है, नॉर्मल कितना होता है 15, 20, 16 देखो अप्रैल में कितना था 11, 12, 13, 14, ठीक है, इतना जनरल नॉर्मल होता है। और अभी इतना बड़ा है, ये अगर डायरेक्टली उस दिन आता है 15, 20 पे, तो ये जो प्रीमियम कॉल अगर आप होल्ड करके बैठोगे तो सीधा वो घटेगा 700, डायरेक्टली वो घट सकता है। आईवी अगर क्रैश हुआ तो प्रीमियम भी क्रैश होंगे। और अगर आप ऑप्शन में दोनों साइड भी बैठे हो तो दोनों साइड भी लॉस होगा, सिंगल भी अगर होल्ड कर रहे हो तब भी लॉस होगा। इसलिए उस दिन आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इंडेक्स में। लेकिन उस दिन एक्सपायरी है फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी सेम देखो आप, एट द मनी जो चल रहा है ऑप्शन चेन, यहाँ पे देखो 448 चल रहा है, 450 जो लास्ट 2 हफ्ते पहले कितना था फिन निफ्टी, अगर आप देखेंगे फ्राइडे को तो वो चल रहा था सिर्फ 111। मतलब फिन निफ्टी का भी देखो 111 चल रहा था। तो अगर आप इससे इतने निकालोगे 448 में 111 निकालोगे तो बचता है 337। मतलब ये 337 का बबल है, ठीक है, इतना बूस्ट हुआ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और इंडेक्स की वजह से प्रीमियम बूस्ट हुआ है। और जब ये न्यूज़ बेसिस होता है तब ये ऐसा होता है कि बजट डे है, इलेक्शन है, ठीक है, कोई मतलब वॉर चल रहा है, तब ये बूस्ट होती ही है। तो आप अगर ऐसा सोचोगे कि अगले दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी अगर 4 जून का, 3 जून को हम 20-20 रुपीज़ का कॉल पुट लेते हैं, तो 20 रुपीज़ का कॉल देखो कब कहाँ पे चल रहा है। अभी आप अगर सर्च करोगे तो 20 रुपीज़ का जो कॉल है वो चल रहा है 24,400। मतलब इतने दूर है कि आप मार्केट खुलते ही ये इसमें डिके हो सकता है, इतने दूर है मार्केट। यहाँ है, इससे ये लगभग 2700 पॉइंट दूर है। और पुट का कितना दूर है ये देखो, ये है 19,400। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2010, इतनी मूवमेंट हो ही नहीं सकती है, ठीक है, इतना गैप अप नहीं हो सकता। और आपने लिया और गैप डाउन हुआ यहाँ पे या यहाँ पे, फिर भी ये भी लॉस में जाएंगे पोजीशन, और ये भी, मतलब दोनों साइड आप लॉस में है। इसलिए वो गलती नहीं करना नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेना ही है, ठीक है, तो इतना दूर नहीं ले सकते। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप क्या कर सकते हैं कि हेज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 300, 400 या 500, 400 पॉइंट ऊपर, व्यू तो अपसाइड है, ठीक है, 400 पॉइंट ऊपर 22,100, वो कहाँ पे है 22,100 250। इसका अगर एक लॉट लिया आपने तो इसका 50% प्राइस का आपको पुट लेना है। कॉल अगर 250 का लिया है तो आपको उसका 50% 125 का 150 का पकड़ सकते हैं, इसका पुट लेना है। मतलब अगर मार्केट गैप अप होता है, इसका अगर 350 होता है या ज़्यादा होता है तो इसका लॉस समझो 50 होता है, ये 100 पे आ जाएगा या कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आप प्लस में रहेंगे। यहाँ पे अगर 100 प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 50 लॉस हुआ है, तो आप 50 रुपीज़ प्रॉफिट में रहेंगे एक लॉट पे। ज़्यादा गैप अप होता है और प्रॉफिट में, ठीक है, आप हेजिंग के साथ जा सकते हैं। इसके अगर समझो आपने 2 लॉट लिए तो इसके आप 1 लॉट ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। समझो इसके 2 लॉट लिए तो 255 का पुट का ही 1 लॉट आप ले सकते हैं। ऐसे आप हेजिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, वन साइड, ठीक है, और बोथ साइड रिस्क नहीं ले सकते। मतलब एक साइड रिस्क लिया, जो भी लॉस होगा सुबह वो बुक करके निकलना है, ठीक है, क्योंकि बाद में ये आईवी क्रैश होगा तो और लॉस हो सकता है। इसलिए सुबह 5-10 मिनट पे प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो बुक करना है, ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी होगी गैप अप की। और इंट्राडे में आप आईवी देखो कितना चल रहा है 40, तो 40% के स्पाइक आपको देखने को मिल सकते हैं प्रीमियम में। मतलब 255 के 40% प्राइस नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है, इतना मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला। तो आपको क्या करना है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते आप। मतलब लेग के बैठ गए इंट्राडे में तो होल्ड ही नहीं सकते। होल्ड किया तो क्या होगा, आईवी क्रैश होगा और वो प्रीमियम बाद में टिके होने वाला है। और बोथ साइड्स आप स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, कुछ भी करो, आयरन काउंटर करो, ऑप्शन सेलिंग करो, सबके स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, ठीक है, कहाँ पे बैठो। तो इसकी वजह से आपको ट्राई करना है कि सेफ्टी रखो, ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको अगर हीरो जीरो करना ही है, खुजली हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको 12:30, 1 या 1:30 बजे आपको 20 रुपीज़ का कॉल, 20 रुपीज़ का पुट, ठीक है, या 10 का भी मिल जाए। ऐसा देखना है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट या इतना दूर का मिल रहा है सस्ता, ठीक है, इतना दूर का अगर मिल रहा है 200-300 पॉइंट का, 20 का या 10 का भी मिल, तो वो लेके बैठो। मतलब अगर 10 का मिला, ठीक, इतना पॉसिबल नहीं है लेकिन मिल गया तो सिर्फ 20 रुपीज़ की रिस्क है, मतलब सिर्फ 800 रुपीज़ की रिस्क। और 20 का दोनों मिला तो 1,600 की रिस्क है। तो इतनी रिस्क अगर लेने के लिए रेडी हो हीरो जीरो के लिए, तब वो ले सकते हैं आप, ठीक है। जब सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तब आईवी क्रैश होंगे, आईवी नॉर्मल होने के बाद फिर आप ले सकते हैं पोजीशन। मतलब आईवी का चार्ट अगर नॉर्मल होता है 20 के रेंज में फिर से आईवी आता है, तब आप वो पोजीशन ले सकते हैं, तब तक नहीं लेना है, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत आपको स्पाइक देखने को मिल सकते हैं और उस दिन बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा नहीं करने के कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग का, किसी दोस्त ने बोला इसलिए मैं लोन निकाल कैश ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है, 1 का डबल करो, तो ये जा सकता है पूरा। और आज के दिन ये बड़ी रिस्क लेंगे तो वो सब जा सकता है। इसीलिए वैसी गलती नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही करना है। जितना आप झेल सकते हो उतना लॉस ही लेना। पूरे महीने का लॉस आज ही एक दिन में नहीं करना है। हर दिन मार्केट है, मार्केट कहाँ नहीं जाता है, ठीक है।
आपका कैपिटल बचना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कैपिटल ही नहीं है तो आप ट्रेड बाद में कैसे करेंगे। अगर उसी दिन बड़ा लॉस हुआ, कैपिटल खत्म हुआ, तो बाद ट्रेडिंग से दूर हो जाएंगे। डिसीजन आपका है, आपको ढंग से काम करना चाहिए। तो उस दिन ट्रैपिंग तो होगी, ट्रैपिंग दोनों तरफ से होंगी, ठीक है। जो लग रहा है उसके सब उल्टा भी हो सकता है। तो जो बैड सिचुएशन है, सबसे बैड सिचुएशन के लिए भी रेडी रहना है, ओके। और ट्रेलिंग करना है, आप स्कैल्पिंग करो और मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड पर 3 ट्रेड करो उस दिन। उससे ज़्यादा करोगे तो जो प्रॉफिट आया था वो भी जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग उस दिन नहीं करनी है। और आपको अगर खुद को कंट्रोल नहीं है, सीधा कैपिटल अभी जो है विड्रॉ करो, रिलैक्स बैठो, उस दिन करो ही मत, ठीक है। ट्रेडिंग डायरेक्टली अगले मतलब 1 हफ्ते के बाद ही ट्रेडिंग करो, ये मेरी सलाह है, क्योंकि हर किसी का ये काम नहीं है। इतनी वॉलेटिलिटी सब लोग नहीं झेल सकते। और स्टॉप लॉस भी उस दिन बड़े आएंगे। अगर आप पहले ज़्यादा क्वांटिटीज काम करते थे तो लॉट साइज कम रखनी है, ट्रेड कम करने हैं, ठीक है। तो ये मेरा जस्ट एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था, बाकी आपकी इच्छा। तो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।